एक सवाल, अगर मैं आज तुमसे 50,000 का लोन ले लूं और 1,000 इंटरेस्ट के साथ उसे कल वापस कर दूं, तो तुम क्या बोलोगे? ये तो इंटरेस्ट था ना भाई। तो आरबीआई भी सेम यही करता है देश के साथ। क्या हालचाल है दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे। स्वागत है आपका अपने मुरली बीज यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम 3 चीज़ समझेंगे और ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप समझ गए तो आप समझ जाइए कि आपने इंडिया की इकोनॉमी का 80% समझ लिया। पहली चीज़, रेपो रेट क्या होता है। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन क्या होता है। तीसरी चीज़, आज आरबीआई ने ऐसा क्या किया जो सबको जानना जरूरी है। पहले एक चीज़ क्लियर करो, आरबीआई क्या है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये वो बैंक है जहाँ सब बैंक्स अपना अकाउंट रखते हैं। अब सोचो, कभी एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक में पैसे की कमी पड़ जाए तो वो कौन से बैंक के पास जाएगी? उनके पास अगर कैश कम पड़ जाए तो वो कहाँ जाएंगे? सीधे आरबीआई के पास। और आरबीआई उन बैंक्स को पैसे देता है, फ्री में नहीं देता, लेकिन एक रेट पर देता है और उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। अब आप सोच रहे होंगे रेपो रेट वर्ड कहाँ से आया है। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेस एग्रीमेंट, यानी कि ये सारे बैंक हैं वो आरबीआई से जब पैसे लेते हैं तो कुछ प्लेज में लेते हैं, यानी कि कुछ गिरवी रख के लेते हैं, फ्री में नहीं देता आरबीआई, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और बाद में उसे वापस ले लेते हैं। चलो इजी एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम एक शॉपकीपर हो, दिवाली आ रही है, माल खरीदना है दुकान के लिए, तुम्हें 10,000 की इमीडिएटली ज़रूरत है। तो तुम क्या करोगे, अपने दोस्त के पास जाओगे, उसे 10,000 मांगोगे उधार में और बोलोगे कि मैं 500 रुपये प्लस करके इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वापस कर दूँ। लेकिन इसमें जो तुम हो वो बैंक्स हैं और जिसे तुम उधार मांग रहे हो यानी कि तुम्हारा फ्रेंड वो आरबीआई। अब सवाल आता है, बैंक ये पैसे लेके करता क्या है? हम लोग यानी तुम्हें, मुझे, मिडिल क्लास इंसान को लोन में बांटता है, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन। तो आप समझ गए होंगे पूरा ही कनेक्शन क्या है। अब सवाल आता है कि रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है। अब इसमें एक सिंपल लॉजिक है, आरबीआई ने बोला कि रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो क्या करेगी बैंक्स? क्या करेगी बैंक्स? अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी हम लोग के लिए, वो भी तुमसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी और तुम्हारी ईएमआई बढ़ जाएगी। और अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटाया तो तुम्हारी ईएमआई का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो बैंक को सस्ते में पैसा मिल जाएगा और वो तुम्हें ईएमआई भी सस्ते में ही देगा। ये था रेपो रेट, ईजी था। अब इसके बाद समझते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ये वर्ड सुन के लगता है कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, पर यकीन मानो ये तुमने अपने पहले भी ज़िंदगी में फील किया होगा। याद है जब हम छोटे थे तो 5 रुपये का समोसा आ जाता था, आज वो समोसा 20 का मिलता है। पहले बस टिकट 20 रुपये की होती थी, आज बस टिकट 50 रुपये की होती है। ये जो प्राइस बढ़ता है टाइम के साथ, इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन मतलब सेम चीज़ हमको ज़्यादा पैसे में मिल रही है, ज़्यादा रेट में मिल रही है। जब मार्केट में लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं और मार्केट में चीज़ें उतने ही होती हैं तो लोग पैसे ज़्यादा देके खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और दुकानदार दाम बढ़ा देता है। सिंपल लैंग्वेज में, एक विलेज में, एक गांव में 10 आम है 10 लोग के लिए 10 रुपए में, और वहीं अगर इस 10 आम को बांटना है तो 10 लोग को 10-10 रुपए में ही मिलेंगे। लेकिन अगर सरकार ने सबको 100-100 रुपये दे दिया गांव वाले को, तो सबके पास अब पैसे हैं खरीदने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, तो किसी के पास पैसों की कमी नहीं है। तो अगर दाम बढ़ा के भी बेचा जाए तो लोग खरीदने को तैयार हो जाते हैं। 20 रुपये चाहे 30 रुपये चाहे 40 रुपये में भी कोई बेच रहा हो तो भी लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। चीज़ वही रहती है, तो यही है इन्फ्लेशन। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम्हारी सैलरी 30,000, उन 30,000 में तुम्हारे घर का खर्चा चल जाता था, बिजली बिल, ग्रोसरी, मकान रेंट। अब वही खर्चा 2026 में बढ़ गया है, लेकिन तुम्हारी सैलरी उतनी की उतनी ही है। यही है इन्फ्लेशन, क्योंकि ग्रोसरी महंगी हो गई है, मकान किराया बढ़ चुका है, लेकिन तुम्हारी सैलरी उतनी ही, लेकिन तुम्हारी सैलरी की वैल्यू घट चुकी है। और यही इन्फ्लेशन का दर्द है। इसीलिए इन्फ्लेशन को साइलेंट किलर ऑफ सेविंग भी कहा जाता है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए की सेविंग रखी हुई है और अभी इन्फ्लेशन चल रहा है 6%, तो 6% के वैल्यू से हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और हर साल 6% की कम वैल्यू से तुम्हें वो पैसा मिलेगा बिना खर्चा किए। एक्चुअल में तुम्हारा पैसा 6% कम वैल्यू का हर साल होते जा रहा है। और भाई आज की ताज़ा खबर ये है कि आरबीआई ने खुद कहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इंडिया में सीपीआई इन्फ्लेशन 5.1% तक जा सकती है, मतलब महंगाई अभी कम्प्लीटली कंट्रोल में नहीं है। अब आप दोनों समझ गए, रेपो रेट और इन्फ्लेशन।
अब आते हैं असली सवाल पे, आखिर दोनों का कनेक्शन क्या है और आज के डेट में इसका क्या असर पड़ेगा। यहाँ आकर सब मेक सेंस बनेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई का काम है कि इकोनॉमी को बैलेंस बनाए रखना है। गवर्नमेंट के पास है एक तरफ ग्रोथ, देश में लोन मिले, जॉब्स मिले, बिजनेस हो, दूसरी तरफ है इन्फ्लेशन, महंगाई ना बढ़े, पैसा की वैल्यू बनी रहे। ये दोनों एक शीशे पर हैं और इसमें आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा देता है तो सारे बैंक्स को महंगे में पैसे मिलते हैं तो वो कम लोन देते हैं, वो लोन को लिमिट कर देते हैं जिससे लोग कम खर्चा करते हैं, डिमांड कम होती है तो प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है। अगर आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक को सस्ते में पैसे मिल जाएंगे और वो लोन सस्ते में देने लग जाएंगे और लोग ज्यादा खर्चे करने लग जाएंगे और इकोनॉमी में पैसा घूमता है और ग्रोथ होती है। तो बेसिकली आरबीआई एक डॉक्टर है और रेपो रेट उसका इंजेक्शन है। अगर इन्फ्लेशन हाई हो, वैल्यू गिर रही हो तो रेपो रेट बढ़ाओ, टाइट करो। इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो लूज करो और रेट घटाओ। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। आज 5 जून 2026 को संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर ने यह अनाउंस किया है कि रेपो रेट इज 5.25% इज अनचेंज। ये तीसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट नहीं छेड़ा। तीनों मीटिंग में रेट वही रहा है। इसकी पिछली बार जब मीटिंग हुई थी अप्रैल में तो रेपो रेट 4.6% तक जा सकती है ऐसा बताया गया था, लेकिन अब सीधा 5.25%। अब तुम पूछोगे यार आरबीआई रेपो रेट घटा क्यों नहीं रहा है? कि आरबीआई डरा हुआ है इन्फ्लेशन से। आरबीआई ने ये खुद कहा है कि इन्फ्लेशन 5.1% तक जा सकती है और ऊपर जाने का रिस्क, मानसून की अनसर्टेनिटी है और सप्लाई चेन डिसरप्टेड है। और अगर अभी रेपो रेट घटाया और इन्फ्लेशन बढ़ गई तो इकोनॉमी टूट जाएगी। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है? अगर तुम्हारा होम लोन चल रहा है तो ईएमआई सेम रहेगी और अगर कार लोन चल रहा है तो सेम रहेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आरबीआई रेट घटाएगा तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट मीटिंग अगस्त 2026 में होने वाली है, अब देखें। लेकिन एक बात समझो, 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% से घटा के सीधा 5.25% किया था। ये बहुत बड़ा मूव था, सीधा 125 बेसिस कट ऑफ हुए थे। तो रुक के देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं। पर भाई एक सवाल तो आपके मन में भी आता होगा, जो आदमी 20,000 30,000 लोन 20 सालों से दे रहा है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, रेपो रेट भी नहीं घटा, तो फायदा किसको हुआ? उसकी सैलरी बढ़ी नहीं, उतनी ही है और महंगाई बढ़ रही है। उसके लिए न्यूट्रल स्टैंस एक बड़ा भारी टर्म है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, ईएमआई कब घटेगी? और वो सवाल वैलिड भी है, बिल्कुल वैलिड है। तो दोस्तों आज तुमने सीखा रेपो रेट क्या होता है और कैसे ईएमआई से कनेक्टेड है, इन्फ्लेशन क्या होता है और ये तुम पर कैसे अटैक करता है, और आरबीआई ने ऐसा आज क्या डिसाइड किया और कॉमन मैन पर क्या असर पड़ेगा। अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगी हो तो कमेंट में लिख देना रेपो। अगर तुम्हें लगता है कि आरबीआई को रेट कम करना चाहिए था, कमेंट में बताइए। और अगर तुम्हें लगता है कि आरबीआई जो कर रहा है सही कर रहा है, वो भी कमेंट में बताइए। और हाँ, ये वीडियो शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिसकी ईएमआई चल रही है हर महीने, उनका हक है ये जानने। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन से अपनी सेविंग को कैसे बचाएं, प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।